एक छोटे से शहर में एक पुराना और भूतिया सा घर था। लोग उसे हंटर हाउस कहते थे। जो एक बार घर के अंदर जाता था वह कभी बाहर ही नहीं आता था। तो जो उस घर के अगल बगल के घरों में रहने वाले लोग थे वे सब मिलकर एक दिन पुलिस को इस चीज़ की जानकारी देते हैं। एक दिन एक नए पुलिस ऑफिसर रमेश को उस घर की जांच करने का काम मिलता है। रमेश ने अपने साथ एक कैमरा और एक रिकॉर्डर लिया और घर के अंदर गया। घर के अंदर रमेश ने अजीब सी चीज़ देखी। दरवाजे खुद से खुलते बंद हो रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। रमेश ने अपने रिकॉर्डर पर आवाज़ें रिकॉर्ड की और कैमरा से तस्वीर ली। तस्वीर लेने के बाद उसके बाद रमेश घर से बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके रिकॉर्डर और कैमरे दोनों गायब हो चुके थे। रमेश ने पुलिस स्टेशन में जाके सारी रिपोर्ट दर्ज की और अपने सीनियर ऑफिसर को सारी बात बताई। सीनियर ऑफिसर ने रमेश को कहा कि वह घर में जाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह ले ले। रमेश ने एक एक्सपर्ट से सलाह ली और फिर से घर में गया। इस बार घर में जाने से पहले उसने अपने साथ एक इंफ्रारेड कैमरा और एक ईएमपी मीटर लिया। घर के अंदर रमेश ने देखा कि इंफ्रारेड कैमरा में एक आदमी की तस्वीर आ रही थी, पर आदमी का चेहरा नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू था। ये सब देखने के बाद रमेश घर से बाहर आ जाता है और वह ये सारी बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है। रमेश को कहा कि वह घर को सील कर दें, उसके अंदर जाने वाले लोगों को रोकें। रमेश ने घर को सील कर दिया और उसके अंदर जाने वाले लोगों को मना किया। लेकिन उसने देखा कि घर के अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही थी। तो रमेश ने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया, अजीब आवाज़ें आ रही हैं। सीनियर ऑफिसर ने रमेश को कहा कि वह घर को गिरा दें, मतलब डिमोलाइज कर दें। रमेश ने घर को डिमोलाइज कर दिया और उसने अंदर से अजीब आवाज़ें आना बंद हो गई। लेकिन रमेश को घर के अंदर से एक चाकू मिलता है। रमेश ने चाकू को उठाया और उसे पुलिस स्टेशन में ले आया। रमेश ने चाकू को फॉरेंसिक लैब में भेजा, रिपोर्ट का इंतज़ार किया, लेकिन चाकू पर एक आदमी का फिंगरप्रिंट था। रमेश ने फिंगरप्रिंट को मैच किया और पता लगाया कि वह आदमी घर के मालिक का बेटा था। मालिक का बेटा लेकिन गायब था और उसके बारे में कोई जानकारी भी किसी को नहीं थी। रमेश ने मालिक के बेटे को खोजा और उसे पुलिस स्टेशन में ले आया। मालिक के बेटे ने बताया कि उसने अपने पिता को ही मार दिया था और उस घर को भूतिया बना दिया था। रमेश ने मालिक के बेटे को अरेस्ट कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मालिक के बेटे को सज़ा सुना दी।